वेलकम बैक। ख़ुवातीन और हज़रात, जैसा कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां अदालतें भी मौजूद हैं, इंसाफ भी मौजूद है, लेकिन डिले का एलिमेंट शायद दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहां है। उसकी वजह यह है कि 16 लाख केसेस ऐसे हैं जो पिछले कई साल से हमारे यहां पेंडिंग चले आ रहे हैं। 14.5 लाख केसेस निचली अदालतों में और 1.5 लाख केसेस ऐसे हैं जो हायर जुडिशरी में जेर इल्तवा है। इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे हमारे पैनलिस्ट अब्दुर्रहमान साहब। जी जनाब। ये रियासत का जो तीसरा बड़ा सतून है अदलिया, उसके ऊपर हम अपने बजट का 1% भी खर्च नहीं कर रहे, और ये वो सतून है जिसके बुनियाद के ऊपर आपकी मईशत चल रही होती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट नहीं आती, या जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो जो रिजर्व है उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि वो कहते हैं हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा डूब जाता है, और हमारे पास कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जिसको हम खटखटाकर एक जल्द और सस्ता इंसाफ हासिल कर सकें। जबकि पाकिस्तान का जो आइन है उसकी जो शिक है 37A, वो हुकूमत के ऊपर इस चीज़ को बाउंड करती है कि वो अपने हर शहरी को सस्ता और तेज़ इंसाफ मुहैया करेगी। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 550 जजों की आसामियां खाली पड़ी हैं, उनके ऊपर बजट ना होने की वजह से आसामियां पुर नहीं हो रही। चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो अपने अपने सूबों के जो वज़ीर आला हैं, वज़राए आला, उनको ख़त लिख रहे हैं कि आप ये आसामियां पुर करें, हमारे पास बैकलॉग बढ़ता चला जा रहा है। और जब से हमारे पास ये जो मूवमेंट चली थी, लॉयर्स मूवमेंट, इसके बाद हमारी अदलिया बहाल हुई तो लोगों का एतमाद बढ़ गया। इसका एतमाद का आप ये देखें कि पिछले साल 17 माह के अंदर तकरीबन 41 लाख नए केसेस जो निचली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें रजिस्टर हुए, जबकि अदलिया ने 40 लाख केसेस निपटा दिए। अब जज साहिबान जो हैं वो ओवरलोडेड हैं। एक जज साहिब जो है उनके पास एक दिन में 20 से 25 केस होने चाहिए। उन जज साहिब के सर के ऊपर आप 70 से 80 केस लाद देंगे एक दिन में, यस, तो वो क्या फैसला करेंगे? अब जो इतनी लंबी कॉज लिस्ट जब होती है, जज साहब केस नहीं पढ़ सकते, वो उस तरह की उसके ऊपर बहसों मुबाहिसा नहीं कर सकते। उसी वजह से लोगों को जो इंसाफ मुयस्सर आ सकता है वो नहीं हो पा रहा। और इसका जो तमाम सिनेरियो है कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीफ जस्टिस की सरबराही में जो पाकिस्तान का लॉ कमीशन है और जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी बनी थी, उसके थ्रू उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि आप 550 जो सीटें खाली पड़ी हैं वो भर दें, और इसके अलावा आप तकरीबन 1350 नए जज भर्ती कर दें, चूंकि हमारी आबादी बढ़ चुकी है अब। ठीक, अगर आप 1900 जज हमें दे दें और इनको और हर जज रोजाना सिर्फ 5 मुकदमात का फैसला कर दे, ज्यादा नहीं, और ये जज साहिबान सिर्फ 6 महीने फैसला कर दें, बाकी आप गर्मियों की छुट्टियां भी निकाल दें, आप सर्दियों की छुट्टियां भी निकाल दें, तो आपके 1 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई मुकदमा ऐसा नहीं बचेगा जो 1 साल से ज्यादा पुराना पड़ा हुआ है। ठीक, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके ऊपर लागत को बहुत ज्यादा नहीं है। इस पे जो लागत आएगी वो सिर्फ 4.5 अरब रुपया है, जो हमारे बजट का 0.5% से भी कम बनता है। वाह। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसी फरवरी के मंथ में दोबारा प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये जजेस हमें प्रोवाइड कर दें, ताकि लोगों को हमसे जो उम्मीदें हैं हम लोगों की वो उम्मीदें पूरी कर सकें, उनको सस्ता इंसाफ दे सकें और जल्दी इंसाफ दे सकें। भाई ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਪਵਾਉਣਗੇ। वो कैसे? अब देखो जी ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜੱਜ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਜਾ ਕੇ? तुमने कहां से लाने हैं? हुकूमतों को चाहिए। 4 अरब रुपया ये कित्थों आएंगे तो दसो जरा। देखिए जी, दुनिया भर में जहां भी मुकदमा चलते हैं तो अदालत जहां केस का फैसला करती है तो जो शख्स झूठा होता है उस पर जुर्माना रख दिया जाता है दुनिया भर में। पाकिस्तान में ऐसा चूंकि नहीं है, अगर पाकिस्तान में सिर्फ एक 10,000 रुपया आप जुर्माना रख दें कि जो शख्स केस हारेगा, क्योंकि अदालत का वक्त जाया किया उसने जानते बूझते हुए, उसके ऊपर अगर 10,000 रुपया भी आप लगा दें तो पाकिस्तान की जो अदलिया है ये इस 10,000 रुपये से 28 अरब रुपया सालाना खुद जनरेट कर सकती है। बहुत अच्छे, एक केस हारिया हो तो 10,000 ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਮੱਥੇ ਪਾੜ ਦੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਰਬਾਂ 'ਚ। ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਨਾਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਹਕੀਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉਧਰ ਕਰ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਟਾਸ ਤੇ ਮੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ।
ਬਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਿਆਇਆ ਐਡਾ ਮਨੂਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਰ 440 ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਲਾਂਦਾ ਉਹ 12 ਵੋਲਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਟਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ एक ग्राहक को कहने होते हैं अगर आप मुझसे रहता नहीं ना लेंगे तो मुझे 15 रुपए का फायदा होगा ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ 600 ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹਕੀਮ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਕੀਮ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧੇ ਲੈ ਲਈ ਆ ਜਾ ਉਰੇ 8 ਘੰਟੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੋਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਦੌੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਤੂੰ ਚੁੰਮੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆਣੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੌਂਕਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਸੁਬੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਮ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਤੂੰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ कुछ दिनों साथ हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक कुछ दिनों साथ ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारे दोस्त अंसार अब्बासी साहब की डमी ने तशरीफ लाए डमी म्यूजियम इस्लामाबाद से क्या हाल है आपका जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ लेकिन आप साथ जो है ना थोड़ी सी आइब सी बना दिया करें कि मारूफ तजियाकार और साफत में इन्होंने को 15-20 साल लगाए हैं जो इसमें और 25 से 30 साल इनको जो है वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग उसके अंदर हो गया है तो सारा जो इतनी मैंने मेहनत किया इसके ऊपर जितनी मैंने अरक्रेजी कर रखी है तो आप उसको भी जरा बताएंगे तो लोगों को जरा ज्यादा आसान क्योंकि मुझे इतनी आसानी से कोई पहचानता नहीं है नहीं अंसार अब्बासी इज अ ब्रांड हाँ जी अगर कोई अंसार अब्बासी को नहीं जानता तो बहुत ही बदनसीब है अच्छा जी हाँ जी इतना तो मैं खुद अपने बारे में नहीं जानता जितना मतलब आपने बता दिया मतलब देखें जी ऐसे मुल्क के अंदर आफ्ताब भाई जहाँ हर तरफ देखें करप्शन है और लॉलेसनेस है और मिस मैनेजमेंट है कोई गुड गवर्नेंस नाम की चीज लगता है कि अज़कार रफ्ता में कभी हुआ करती थी तो ऐसे मुल्क आप ही के मुझसे सुना है मैं अज़कार रफ्ता में हुआ करती थी ये कहां से सीखा इस बदअमनी के माहौल के अंदर और जो इस वक्त डीप डिप्रेशन में आवाम चली गई है लोगों के पास यकीन करें कसम से कथारसिस के लिए कुछ नहीं है दिल खून के आंसू रोता है और आप यकीन करें रोइएगा नहीं मैं रोता नहीं हूँ मैं एक बात कहता हूँ कि इस हालात के अंदर पता नहीं लोग दिल देखे ना खून के आंसू रोता है कि ये लोग आप ज्यादा क्यों सर ना किया करें प्लीज बड़ा अफसोस साडा है शो गिला करता तुसी राती चंगे भले सुते ने जनाब ਹਾਂ सुबह उठे ने चाह पीती मुंह ते छट्टा मारिया कई दिनों तो तजिए लगे सन क्या तजिए लगे सन ਤਜਜ਼ੀਏ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜੀ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ हाँ जी उसका क्या मतलब है ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਜਜ਼ੀਏ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ हकीम कहता मैनू भी लगे नहीं मुल्की हालात देख के हाँ जी चाचा जी ऐसी भी उसी गल ते रोना है ओए ਅਸੀਂ मुल्की ਤੁਹਾਡੀ हालात- ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਜੀ नहीं शरीक नहीं हुंदा मेरी भी सुने ना पुरसाने हाल कोई नहीं अच्छा सर ये मुल्क को छोड़े रोज दसो ਤੁਹਾਡੇ तजिए ठीक होएगा एक तरफ इतने सख्त हालात हैं दूसरी तरफ से आप हमदर्द लोगों का मजाक उड़ाते हैं। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਰਵਾਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हर तीसरे दिन आप तजिए तजिए लगे हुए। यार प्लीज आखिरी तजिए तुझे कितने बजे कीता अच्छा जितनी जल्दी आप तहकीकाती रिपोर्ट्स निकाल के लाते हैं इतनी जल्दी तो घड़े से मछली नहीं निकलती एक टर्म है कट कॉपी पेस्ट आपने सुना होगा कि आप कट करते हैं फिर कॉपी करते हैं मेरी बात सुने ना हाँ जी ये लोग इस तरह होते हैं जो इस तरह करते हैं कि कहीं से कट किया फिर पेस्ट कर दिया लेकिन हम बड़ी मेहनत के साथ मतलब अब आप ये देखें ना कि जिस तरह कामरान फैसल इसके बारे में जो रिपोर्ट उन्होंने दी गई है वो उन्होंने यही कहा है कि जी जैसे उन्होंने पंखे के साथ लटक के खुदकुशी की है नैब के नुमाइंदे जो रेंटल पावर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ये उनका तस्करा कर रहे हैं अच्छा जी फिर मैं वही बात कर रहा था आपने इतने जोर से नैब कहा मेरा तरह निकल गया अचानक आप बोले नैब के जो नुमाइंदे घबरा गया था मैं आपको सर पता क्या करते हैं कभी आपका तजिया निकल जाता कभी तराह निकल जाता और ये बातें इस तरह नहीं होती मतलब देखें ना अब आप भी माशाल्लाह आपके अंदर मुझे बाकायदा वो जरासीम नजर आ रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर वाले जिस तरह से आप बाल की खाल
सवाल खींचते हैं या सवाल का जवाब जानने के लिए चिचड़ हो जाते हैं ना जिस तरह आप, तो ये एक पूरा आपके अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बाकायदा मौजूद है। मैं खुद इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रहा हूं। तो आप आएं और आप मुझे ज्वाइन करें, मतलब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आप करें, मैं सारा काम मैं करूंगा, बस आप सिर्फ मुझे ज्वाइन करें। तो मैं क्या करूंगा वहां? आप मेरे बॉडीगार्ड होंगे, यानी कि देखें ना, मैं तो एक मैं आपका बॉडीगार्ड? जी जी, मेरे बॉडीगार्ड। यानी कोई अगर मेरे साथ अगर बदमाशी करूंगा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में बदमाशी बहुत होती है, लोग करते हैं आपके साथ। जी, आपके नायब के एक दफा इनके एक नायब की टेंड कर दी थी, वो किसने की थी? अब ये देखें ना, ये पोल खोलने की जरूरत नहीं है, वैसे एक बात अखबारों में आया था, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है वो भी, जिस बेचारे की टेंड कर दी गई। अगर जैसे उसकी टेंड हुई थी, अगर किसी ने मेरे साथ बदमाशी की कोशिश की तो आप फिर बिल्डर आदमी है, आप फिर शुरू हो जाना। आप फिक्र ना करें, आपके साथ भैया 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 बेहुदा सी आवाज क्या निकाल रहे हैं? ना कहो मसा मसा ताड़े दईजे ठीक हो। तो बहरहाल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की बात यह है कि मोटी बात मैं आपको बताऊं कि मुल्की हालात इस वक्त इतने बुरे हैं, आफ्ताब जी इतने बुरे हैं, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। अब मैं रो रही ना हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आवाम अगर आप शुरू हो जाओ, अगर आप प्लीज मरने वाले ने उठ कर वकीम साहब प्लीज ना करें। सबको ज्यादा धोखे असि सारे रोने से नहीं शर्ला बच जाए। आपने जब भी सर डेट दी है, आपने जब भी ये कहा है कि हुकूमत जा रही है, हुकूमत टस से मस नहीं हुई। कभी मेमो स्कैंडल की बात की आपने, मंसूर एजाज का हवाला दिया, एनआरओ की बात की, फिर अल्लामा तारुल कादरी के दिन जिस दिन वो लॉन्ग मार्च थी, आप बढ़ बढ़कर इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि हुकूमत चेंज हो रही है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बात दरअसल ये हमारा काम है कि हम अंदाजा लगाते हैं, हमें पता होता है कि क्या होने वाला है। हम ये नहीं अभी नहीं मैं वो कह रहे हैं अभी। तो बात दरअसल ये, मैं आपको ये बात कह रहा था कि अब लोगों को तब्दीली चाहिए और लोगों को एक, अच्छा जिस तरह आप बरतानिया को देखें, आप अमेरिका को देखें, वहां पर जमहूरियत, ये जमहूरियत के नाम पे मजाक है। तो मैंने हमेशा अपनी रिपोर्टिंग के अंदर मैंने हमेशा ना मैंने अपनी रिपोर्टिंग के अंदर अफ्ताब भाई वो गिरा कर दिया। देखें अफ्ताब भाई मेरी बात भी तो सुनो अफ्ताब भाई। वेलकम बैक जी। खबर है कि साहिवाल के नवाही कस्बे में एक दुल्हन को ब्याहने 3 बारातें आ गई। खूब मारपीट के बाद पंचायत ने कुरानदाजी के बाद दुल्हन का निकाह 3 में से एक दुल्हा से करा दिया। नहीं कुरानदाजी नहीं होनी, मैं वोट ही लेना है कि पक्का लेना है। ਇਹ जनाब तुम चौरी बन के बैठे हो, साड़ी लड़ाई करानी है, रौला की है? ये हुआ असल में ये तुम लोगों के साथ ज्यादती पता क्या हुई है? हाँ जी। ये जो लड़की का बाप है ना, ये बड़ा 420 है। तुसी भी जंज लेके तो नहीं आए? नहीं, इसने इन तमाम लोगों से उधार पैसे लेकर रिश्ते के नाम पर कि मैं रिश्ता तुम्हें दूंगा, काफी पैसे ले रखे थे। अल्टीमेटली फिर सबको कुरा डालना पड़ा और जो बारात गई है वो कुरानदाजी से निकली। मेरे नाल टोरो थी, मेरी नो मेरी, मैं फिर वलीमा करना ते हरन का गोश्त पकाना, मैं हाँ, शिकार करना मैं। अब्बा जी परसों हिरन मारन गए, हिरना ने फिर इन्हां नूं मारे। मैं अपना मुंडा ब्याहण आया, मैं इत्थे मतलब कि किराए ला के आए, बसां ते गड्डियां आईयां। ओए आ तेरा अब्बा? आ मेरा मुंडा ही। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ ਛੋੜੇ ਦੀ। ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲੇ ਲਾ ਕਿਤੇ। ਓਏ ਆ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 4 ਪਿਆਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈ। ओए आ तेरा अब्बा? ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾ ਫਿਰ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ। ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਲੈ ਵੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਲਵੇ ਚੰਗੀ। ਅਮਾਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਅੱਬੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਆ ਅੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਓਏ, ਹਾਂ ਖੁੱਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 20 ਅੱਬੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਰਾ ਅब्बा ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਤਗੜੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਹਾਂ ਹੈ ਓਏ ਇੱਥੇ ਜੰਜ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੇ ਵੇਲਾ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲ। ਓਏ ਤੇ ਵੇਲਾ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ। ਆ ਲਓ ਕੁੜੀ ਮਰਾਸੀਏ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਪ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਦਰਾਵੜੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਆ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਐ ਕਰਕੇ। ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ
ठीपे भी दुख ला ला के गिनते हैं। ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਹੀ। ਜੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਨ ਦੇ? ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਓਏ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਰਸ ਪੈ ਜਾਣੀ। और गाल सुनो मेरी, अब्बा किस काम है? अब्बा दे के कोई 30 बांदर ला। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਲਾ, ਅੱਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮਜਮੇ ਲਾਇਆ ਕਰ ਕਿਤੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਂਦਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। जी खबर है कि पासपोर्ट पर तस्वीर बदलकर लाहौर से थाईलैंड जाने वाले शख्स को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। सर पासपोर्ट ऑफिस से की हालात ने बड़ियां शिकायत आई हैं जनाब। इतने बुरे हालात कि तुम सोच नहीं सकते पाकिस्तान का शायद ही कोई महकमा हो जो इतना नागुफ्ता बे हालत जिसकी हो। इस साइंसी दौर में भी, कंप्यूटर के दौर में, वहां पर दकियानूसी निजाम है टोकन लेने का। एक एक टोकन लेने के लिए 3-3 घंटे लाइन में क्यू में लगना पड़ता है, जबकि इतना आसान निजाम है। आप कंप्यूटर के ऊपर, जैसे बैंकों में जाते हैं, आपको फौरन कंप्यूटर अलॉट कर देता है आपका नंबर। आज भी अगर आप 1000 रुपया खर्च कर दें, बाहर एजेंट को दे दें, तो आपको उसी लम्हे टोकन मिल जाता है, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं। और वो कस्में उठा के कहता है कि इसमें से मेरा सिर्फ 200 रुपया है। अब बाकी 800 कहां जाता है? असल लम्हा फिक्रिया ये है। ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਧੂਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਧੁਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਧੂਰੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮਾਧੁਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 70 से जायद पाकिस्तानी एम्बेसीज ऐसी हैं जहां पर नादरा या पासपोर्ट का ऑफिस ही नहीं है। दिसंबर में एफआईए ने एक गिरोह पकड़ा है जो 2 लाख रुपए लेकर अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड देता था, फी कस 2 लाख रुपया। इससे भी ज्यादा भयानक चीज यह थी कि एक बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किया था आज से कुछ अर्सा पहले कि लंदन ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तानी एजेंट्स वो कुछ कर रहे हैं कि आप सुनेंगे शर्म से सर झुक जाते हैं कि 7000 पाउंड के एवज आपको ओलंपिक स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। आप वहां पर बतौर खिलाड़ी, एथलीट जाएंगे, महीना 2 महीने रहें और वहां से स्लिप हो जाए। अफगानी पासपोर्ट बनाने आया ਸੀ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚਰਸ ਤੇ ਬੰਬ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਡੋ ਘੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੌਥਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਬਲ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਨ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਛੇਵਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਂਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। जी खबर है कि भारत और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर बरतानिया से कोहिनूर हीरे की वापसी का मुतालबा करेंगे। ਸਾਰੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। यार मैंने कल इतनी तफसील बताई थी। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪਿਓ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ऐसी चीजें सकाफती विरसा होती हैं, प्राइसलेस। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ, ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। तो यार ये अब क्या हो गया? ये अब धोनी आ गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੇਦਾ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਆਫਤਾ ਸਭ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫੇਵਰਿਟ ਜੋੜੀ ਬਾਜੀ। ਠੀਕ ਕੋਹਿਨੂਰ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਪਾਈ? ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਚ ਰੱਖੀ ਜੀ। ये सानिया मिर्जा की बात कर रही हो? ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ वो हमारी बहू है, हमारी इज्जत है, और हम कदर क्या करें? ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਸਕੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ। ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਕੱਢ ਦਈਓ ਭਰਾਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀਰੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਬਾਜੀ, ਠੀਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਚੰਗੀ, ਐਡੀ ਅੱਛੇ, ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਧ। ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗ
बात हीरे की हो रही है, कोहे नूर की हो रही है। बेवकूफ, सारे तो ना किने पाया सी कोहे ते नूर, पहले इसका नाम कोहे नूर नहीं था। तो पहले की इरशाद पट्टी से तो ये मदनायक इसको कहते थे, मदनायक, हीरों का बादशाह। ये इतना बड़ा इसका तुम हजम देख लो, हैरान रहे। ਭਾਵੇਂ ਮਦਨਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਲਨਾਇਕ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਨਾ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੋਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਦੀ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਭ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਹਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਪ ਡਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਜ਼ੈਨਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ? ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ? मैं ठीक हूँ, बाजी का मुझे नहीं पता। ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਕੁੜੀ। ये सियालकोट की है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਊਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਪੰਜ ਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਬਾਜੀ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕਵਾਨ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਬਾਜੀ ਜਿਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸਾ ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ, ਐਸੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਤੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਾਮ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।